मैं तो यहाँ था नहीं, वहाँ अपने घर गया हुआ था लुधियाना जब ये घटना हुई है, और अत्यंत दुखदाई है, अत्यंत पीड़ादायक है। उनका किसी से पर्सनल कोई बैर, कोई विरोध, कोई झगड़ा मैंने कभी नहीं सुना, और बहुत सिंपल लिविंग पर्सनैलिटी थी। बहुत दुख है उनके जाने का, पर नहीं समझ आ रही कि ये कैसे हुआ। पुलिस में FIR जो दर्ज हुई है उसमें मैंने पढ़ा है वे 302 का / 34 कोई धारा है जो लगी हुई है, पर उसमें किसी का नाम वगैरह परिवार से मेंशन नहीं हुआ। पर ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इतनी सिक्योरिटी हमारे तख्त साहब प्रांगण में है, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना एक बहुत बड़ी दुखद बात है, और अभी तक उसका कोई मिला नहीं है सुराग कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और मेरे ख्याल से जो पता चल रहा है, लोगों से सुन रहे हैं कि वहाँ से जिस चीज़ से उन पर वार हुआ है वो चीज़ भी कोई शार्प है या क्या है वो भी नहीं मिली है। काफ़ी स्थिति जो है वो संदेहास्पद है और दुखदाई है। मैं इसलिए भी परेशान हूँ कि पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आ रही हैं भी क्या हुआ है, क्या हुआ है। कई मेरे बारे में समझ रहे हैं भी शायद इनकी हत्या हो गई है, जिनको नहीं पता है। तो बहुत प्रशासन से मैंने 17 को मैनेजमेंट को भी लेटर लिखा था कि आप इसकी कम से कम SIT जांच करवाएं, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। CBI जांच हो या SIT हो, सच जो है वो सामने आना चाहिए, हर कीमत में आना चाहिए। क्यों मारा गया उनको, उनका कसूर क्या है, कोई दुश्मनी है किसी से, जो भी है वो सामने आना चाहिए। किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, विवाद की बात ही गलत है। मैं यहाँ 2.25 साल से सेवा कर रहा हूँ, तो किसी तरह का विवाद मेरे देखने में नहीं आया। बाकी सारी स्थिति जो है वो परिवार स्पष्ट कर सकता है, या जो उनके निकटवर्ती हैं वो बता सकते हैं, जो उनके अगल बगल में जो घर हैं या जो वहाँ सेवादार हैं वो बता सकते हैं। से व्यवस्था होगी और इसकी आज प्रोसीडिंग बनेगी, और जो जिला प्रशासन को आएगा कोऑर्डिनेट करके हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। और जो इनके स्तर से, गुरुद्वारा के स्तर से है, संसाधन के मामले में ये रिच है, ये भी अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे। और ये प्राइवेट सिक्योरिटी अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इनको जो निजी है जो भी होगा CRPF के जवान ही करेंगे। आज जो बैठक की गई है सर, किस बिंदु पर बैठक की गई और सभी कमरे की बिंदु वो यही है कि जो जत्थेदार साहब हैं उनके जिनको सिक्योरिटी हैजर्ड है उनकी सुरक्षा अचूक व्यवस्था कैसे हो, उसके लिए ये चिन्हित किया गया कि 3rd फ्लोर जो है इनके लिए सबसे सुरक्षित स्थल होगा रहने का। और उसमें भी है कमरे में भी इंटर कनेक्शन कराने का इन लोगों को निर्देश दिया गया है। और जो इनका जो है सिक्योरिटी जितने भी हैजर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको भी जहाँ जहाँ कमियाँ दिख रही है, जहाँ से सुरक्षा को भेद किया जा सकता है, उसको भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। इन 2 लोगों को सुरक्षा मिली, जो मुख्य जत्थेदार हैं और उसके वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं इस फ्लोर पे जो रहने वाले हैं उन्हीं के लिए। इस श्रेणी में कितने ड्यूटी पर लगे रहे? ये तो आकलन करके ये लोग CRPF वाले आज बनाएंगे और वो आकलन करेंगे कितने की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से सुरक्षा की प्रदान आज से दी गई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। ये प्रपोजल जा रहा है, Y+ सिक्योरिटी इनको मिलता है या नहीं, इसके लिए अनुशंसा की जा रही है। उसी के लिए एक बैठक आज हुई है, होम मिनिस्ट्री से मांगा गया है, तो वो हम लोग दे रहे हैं। होम मिनिस्ट्री एग्जामिन करेगी, समीक्षा उपरांत जो उनका निर्णय होगा उसका अनुपालन किया समीक्षा करने के बाद क्या लग रहा है सर कि यहाँ सुरक्षा की जरूरत है या नहीं? जाएगा। बिल्कुल है, हम लोगों का दृष्टिकोण से तो लग रहा है, और जो होम मिनिस्ट्री देगा, जो Y+ सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करना होगा।